जिस भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 132 सीटें हासिल कर ली, वो भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में सिर्फ 122 सीटों को लेकर के चिंतित क्यों है? उसे 122 सीटें हासिल करना भी मुश्किल क्यों लग रहा है? महाराष्ट्र में अपने जिस हुनर से नरेंद्र मोदी ने करीब 90% का स्ट्राइक रेट ला करके चुनावी चमत्कार कर दिखाया था, वो हुनर क्या बिहार में दिखाना इतना मुश्किल है? अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उस विधानसभा चुनाव की तुलना कदम कदम पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से हो रही है, लेकिन बिहार महाराष्ट्र नहीं है, ये एक कड़वा सच है। इस सच को हम अपने किसी और वीडियो में रखेंगे। आज का सच तो वो शुरुआती सवाल हैं जो हमने उठाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार को लेकर के लगातार बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन अपनी किसी भी बिसात से वो खुद ही संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा है कि दिल्ली की लॉबी एक और रणनीति पर काम कर रही है। मोदी और शाह की मुश्किल, उनकी चुनौतियां आप इसी बात से समझ लीजिए कि बिहार को लेकर उनकी ज्यादातर जो रणनीति है, जो वो बना रहे हैं, जिस पर वो काम कर रहे हैं, वो विपक्षी खेमे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बन रही है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिस रणनीति की सुगबुगाहट अब है, उसका निशाना भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन दिल्ली की लॉबी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल से नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो उनके पास राजनीति के किस तरह के दांव पेच होंगे। 20 साल बाद भी अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, तो क्या वो दिल्ली की रणनीति को हिट विकेट नहीं करा सकते? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इसी नई रणनीति और उसके जवाब में नीतीश कुमार की तैयारी क्या है, आज इसी मुद्दे पर हम एक एक परत खोलेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच क्या है? आज का सच यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब की बार नीतीश मुक्त बिहार के लिए कमर कस ली है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हैं और उसके लिए उन्होंने बड़ी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बिसात पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ही नहीं, मुकेश सहनी भी मोदी जी के बगल में खड़े दिख सकते हैं। इस बिसात पर प्रशांत किशोर ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती भी मोदी जी के मददगार के रूप में नजर आ सकती हैं। लेकिन इस बिसात का जो सबसे बड़ा दांव है, वो है नीतीश कुमार को एनडीए के भीतर ही अलग थलग कर देना। सीटों के बंटवारे के वक्त 100, 102 या 105 जितनी भी सीटों पर नीतीश कुमार को रोका जा सकता है, उतने पर उन्हें रोक दिया जाए और उसके बाद उन्हें एक तरफ कर दिया जाए। अब 243 कुल सीटें हैं, उसमें से हिसाब लगाएं तो नीतीश को देने के बाद बचेंगी 143, 141 या 138, और ये सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे वाली हिस्सेदारी में बदल जाएगी। यानी नीतीश बिहार की जनता के लिए तो एनडीए में रहेंगे, शायद आखिरी वक्त तक उन्हें एनडीए का चेहरा भी बना दिया जाए, क्योंकि बिहार की राजनीति बगैर चेहरे के चुनाव में नजर नहीं आती है। तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि अगर एनडीए का कोई चेहरा चुनाव में सामने नहीं रखा गया, तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि बिहार का वोटर विपक्ष के चेहरे तेजस्वी यादव की तरफ झुक जाएगा। एनडीए के पास नीतीश कुमार के सिवा बिहार में कोई चेहरा है नहीं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 11 साल की राजनीति का सबसे कमजोर पहलू है। बिहार में बीजेपी का ना ही कोई अपने मूल कैडर वाला बड़ा नेता है, ना ही कोई और बीजेपी का नेता इतना कद्दावर है कि मोदी और शाह उसका नाम आगे कर पाए। वैसे भी राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका जो स्टाइल है
उन्हें राज्यों में कोई नेता नहीं चाहिए होता है, उन्हें तो सिर्फ अपना प्यादा, अपना मोहरा चाहिए होता है, कोई यस मैन चाहिए होता है, ताकि जो भी दिल्ली से कहा जाए उसको बिना ना नुकुर के मान लिया जाए वहां। और मोदी और शाह की जी हुजूरी करने वाले नेताओं की तो फौज खड़ी है, लेकिन अभी सिवाय नीतीश के उनके पास कोई विकल्प बिहार में नहीं है। बगैर नीतीश कुमार के मोदी और शाह बीजेपी को 50 सीट भी नहीं दिलवा पाएंगे। इस जमीनी हकीकत को भी दिल्ली के ये दोनों रणनीतिकार जानते और समझते हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब मोदी और शाह की स्थिति वही हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को एनडीए के भीतर ही अलग थलग करने की रणनीति पर काम चल रहा है। अगर नीतीश के सिवा करीब 138 सीट पर बीजेपी और साथ में चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी में से कोई भी एक और इन सबके नेता नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, तो फिर सीट बंटवारे के बाद बीजेपी की अपनी सीटों की संख्या तो जनता दल यूनाइटेड के बराबर होगी ही। चिराग, मांझी और कुशवाहा या सहनी की सीटों पर भी मोदी जी बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा सकते हैं। आप समझ रहे हैं इसको, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। खुद बिहार में 2020 में नरेंद्र मोदी ऐसा ही कर चुके हैं। 2020 के चुनाव में कई दिग्गज नेता चिराग पासवान की पार्टी से उनके चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। दिखावे के लिए उन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ज्यादातर नेता बीजेपी में वापस आ गए। इनमें रामेश्वर ठाकुर जैसे बड़े दिग्गज भी शामिल थे। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में चिराग एनडीए से अलग लड़े थे, क्योंकि मोदी जी का इकलौता मकसद सिर्फ नीतीश को कमजोर करना था। इस बार मकसद दो हैं, नीतीश को कमजोर करना और बगैर नीतीश एनडीए को बहुमत के करीब ले जाना। इसीलिए पिछली बार चिराग की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन इस बार चिराग की पार्टी के पीछे दिल्ली की भी पूरी ताकत जुट करके लगेगी। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के साथ ही चिराग और मांझी के लिए भी दिल्ली का सारा हुनर काम करेगा। ऐसे में अगर एक अंदाजे के मुताबिक बीजेपी को 100 सीट, चिराग की पार्टी को 25, मांझी को 6 और कुशवाहा या सहनी को 7 सीटें मिलती हैं, तो नरेंद्र मोदी की कोशिश क्या होगी? ये होगी कि इन्हीं 138 सीटों का स्ट्राइक रेट 90% के करीब पहुंचा दिया जाए और उससे बहुमत की 122 सीटें हासिल कर ली जाए। इनमें सहयोगी सीटों के जरिए भी बीजेपी विधायक बनवाना मोदी और शाह के रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। वैसे बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकती है, यानी खुद अपनी पोजीशन एनडीए में और मजबूत कर सकती है। 2-4 की सीट की जो कमी रह जाएगी वो सत्ता आने के साथ ही पूरी हो जाएगी। और कैसे होती है वो तो सबको पता ही है। बीजेपी की रणनीति का ये फाइनल हिस्सा बन सकता है। चिराग जिस तरह बिहार में जोशो खरोश दिखाते, इमोशंस छलकाते और डायलॉग सुनाते हुए चुनाव में उतरे हैं, उनके अंदाज ने सारी तस्वीर साफ कर दी है। मांझी, जिन्हें अपनी पार्टी का इकलौता सांसद होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया, वो भी अगर 40 सीट मांग रहे हैं तो बिहार ये भी समझ रहा है कि ये मजाक नहीं है, दिल्ली की रणनीति है। उसी रणनीति के तहत मांझी को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इस बात का कर्ज चुकाने का वक्त अब बिहार विधानसभा चुनाव में आ गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हर एक चाल को नीतीश कुमार बहुत खामोशी के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बात नीतीश क्या, हर कोई जानता है कि सीट बंटवारा इतनी जल्दी तो होने वाला है नहीं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगनी है, यानी अभी सितंबर महीने तक नीतीश कुमार के पास अपने सारे दांव आजमाने का भरपूर वक्त है। वैसे भी नीतीश कुमार का ट्रम्प कार्ड
यानी उनके दोस्त लालू यादव, वो तो एलआईसी की तरह हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार के साथ। इसलिए नीतीश कुमार अब ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं है। दिल्ली की कोई भी चाल नीतीश बाबू से छिपी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी को देख करके यही लगता है कि अब नीतीश कुमार भी मोदी और शाह के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगे हैं। इसीलिए दिल्ली जाकर भी वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते, जबकि उस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होते हैं। इसे खुलेआम नरेंद्र मोदी का अपमान भी समझा जा सकता था। इसके बाद नीतीश बाबू एनडीए की बैठक भी अधूरी छोड़ करके निकल जाते हैं। अब नीतीश कुमार के करीबी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार खुद खामोश रह करके जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि दिल्ली जो सियासी खेल बिहार में खेल रही है, उसे जनता खुद समझ जाए, समझाना ना पड़े। और जनता काफी कुछ समझ भी रही है। नीतीश की रणनीति चुपचाप दिल्ली की बिसात को हिट विकेट कराना है। लेकिन एक ऐसी बात है जिस पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुलकर सामने भी आना पड़ सकता है और नकेल भी कसनी पड़ सकती है। जमीन पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दांव तो जनता समझ सकती है। अपने हिसाब से जनता उनके दांव का जवाब भी दे सकती है। लेकिन चुनाव जीतने का जो हुनर दिल्ली में बैठी सत्ता ने इजाद किया है, जिसका आरोप पूरा विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी लगातार लगाते आ रहे हैं और उस सवाल को उठाते आ रहे हैं, उस पर बिहार में नकेल कसने की जिम्मेदारी और साथ ही निष्पक्ष और आदर्श चुनाव कराने की जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री और संरक्षक के तौर पर नीतीश बाबू को खुलकर उठानी होगी। अगर नीतीश कुमार ने इस फ्रंट को संभाल लिया तो सुशासन बाबू की जो उनकी छवि पिछले 10 सालों में डोलती नजर आ रही है, वो छवि भी संभल जाएगी और उनके खुद के खिलाफ सहयोगी दिल्ली दरबार की सबसे बड़ी संभावित चाल भी पिट जाएगी। ये बिहार की राजनीति का अनूठापन है या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का, कि यहां पर सारे दांव पेच पहले आपस में ही चले जा रहे हैं। पटना और दिल्ली पहले आपस में ही टकरा रहे हैं और दोनों ही असंभव के विरुद्ध सियासत साधने में जुटे हुए हैं। नीतीश बाबू सब कुछ जानते हुए भी एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री की एक और पारी खेलने के लिए उम्मीद पाले हुए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार आखिरी क्षण तो क्या, चुनाव बाद तक भी कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी बिहार में बेहद कमजोर जमीन पर नीतीश कुमार की बैसाखियों पर चलकर बीजेपी को मुख्यमंत्री के रेस में विजय दिलाना चाहते हैं। जबकि बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां मोदी, शाह या आरएसएस किसी का कोई प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ। इस बार प्रयोग जनता भी करने के मूड में नजर आ रही है। देखना होगा कि जनता का प्रयोग कहीं सत्ता के किसी प्रयोग के झांसे में ना आ जाए, क्योंकि बिहार एक बड़ी राजनीतिक करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, अपने वीडियो में पेश कर चुके हैं। अंदेशा इस बात का है कि बिहार की जनता कहीं चूक ना जाए, क्योंकि एक तरफ बदलाव का सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने वाली जमात है और दूसरी तरफ सही मायने में बिहार के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाना चाहते हैं उनकी जमात है। इसलिए सतर्कता, सावधानी और समझदारी बहुत जरूरी है। हमारे इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सुझाव से हमें अवगत जरूर कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।